अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों को टॉप 10 एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो इनको लाजमी देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर्स करवाए हैं उनकी। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं कम्प्लेक्स नंबर भी करवा चुका हूँ, सेट्स एंड फंक्शंस वाला चैप्टर्स भी आपको कंप्लीट करवाया जा चुका है, मैट्रिसेस वाला चैप्टर्स भी कंप्लीट करवा दिया है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अभी इंशाल्लाह हम जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला है इसके अंदर से मैं आज की लेक्चर के अंदर आप लोगों को 15 एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में भी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि इन 15 एमसीक्यूज में वो सारे कवर कर दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ई कैट मैथ की सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप लोगों ने यूईटी का टेस्ट देना है, नस्ट का एनईटी देना है, एनटीएस नेट का टेस्ट देना है, आईबीए का देना है, एनईडी यूनिवर्सिटी का देना है, मेहरान का, जीकी, प्यास, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम के लिए जो एडवांस मैथ का पोर्शन है इंशाल्लाह वो आपका इन लेक्चर्स के थ्रू कवर होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है, इनको खुद भी देखा करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको लाजमी फॉलो कर लीजिए। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की डेट आएगी, अप्लाई की डेट आएगी, एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे, उनमें अप्लाई कैसे करना, तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे टाइमली मिलेंगी। तो वो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि लाजमी तौर पे उसको ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। हर साल कितने बच्चे होते हैं जिनका इस वजह से एडमिशन नहीं होता कि उनको पता ही नहीं होता कब अप्लाई करना है, कब टेस्ट की डेट थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी और फर्स्ट कमेंट के अंदर उसका लिंक पिन होगा, उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक पिन होगा, उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे फॉलो कर लेना है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपकी एक ही जगह हो तो फिर आप लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच 3.0 का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसको लाजमी तौर पर नोट कर लीजिए, 0304 0666000। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके ऊपर व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच 3.0 की भी डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू बैच 3.0 है इसमें रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 3 जनवरी थी, तो अभी हमने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है 10 जनवरी तक। तो 10 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। हमारे पास चंद सीट्स रह गई हुई हैं, तो लाजमी तौर पे 10 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने बैच का हिस्सा बन जाना है, बाद में सीट नहीं अवेलेबल होगी। तकरीबन हमारी जो लाइव क्लासेस है इस न्यू बैच की वो 15 जनवरी के राउंड अबाउट स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस न्यू बैच के अंदर आपको एक तो पूरा कोर्स एडवांस में मिल जाएगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो इसमें बड़े आपको फीचर्स मिलेंगे। फिर वन टाइम एनरोलमेंट है, इसी फीस में आपको आने वाले बैचेस की भी एक्सेस रहेगी। और जो हमारा डियर स्टूडेंट्स पूरा कोर्स एडवांस में मिल जाएगा, अगस्त तक आप लोगों के पास हमारा पोर्टल रहेगा। तो इसमें आपको यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, प्यास यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, नस्ट का एनईटी 2 जो टेस्ट हो रहा है वो, एनईटी 3, एनईटी 4 इसी में इंक्लूडेड होगा। हर मंथ जो एनटीएस नेट के टेस्ट हो रहे होते हैं, आईबीए का जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट हो रहा है, एनईडी यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट हो रहा है, मेहरान यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट हो रहा है, इसी तरह जीके यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी, जितनी भी ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं तमाम की तैयारी एक ही बैच में होगी। पूरे पाकिस्तान में डियर स्टूडेंट सबसे कम पास एजुकेशन सिस्टम हमारी फीस है और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी आपको हमारे बैचेस में मिल रही होती है। तो लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट इसका हिस्सा बनिए और इंशाल्लाह आप लोगों की टाइमली जब तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी जगह सिलेक्शन भी होगी। और साथ में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो टॉप लेवल की जो आप लोगों की तैयारी है वो होगी, पोजीशंस भी फिर आएगी, क्योंकि जो बच्चे पोजीशंस लेते हैं सिर्फ उनमें और बाकी बच्चों में ये फ़र्क होता है कि वो टाइमली अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जी, इसमें अब हमें वो बताता है कि ये अब आप देखें ना, आप लोगों को गिवन है कि जो एक्स है वो 1/2 से बड़ा है और 15 × 1/2 से लेस है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5। तो जो 0.5 है इससे एक्स बड़ा है। और अगर अब आप देखें तो ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 30 को 1 से इसमें ऐड करेंगे तो 31/2। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो 31/2 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 15.5 इसके समथिंग आएगा। ठीक है हमारे पास, तो x जो है वो 0.5 से बड़ा है और 15.5 के इक्वल है, ये इससे लेस है। तो अब इस रेंज में आपने बताना है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमें पता है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7 जो अपने आप के अलावा किसी पे भी
डिवाइड ना हो, ठीक है। इसी तरह ये चलते जाएंगे आगे। तो अब अगर आप देखेंगे ना तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो इनमें टू ही है। तो अब अगर आप देखें ना, ये 0.5 और 15.5 इसकी रेंज है, और 0.5 अंदर इंक्लूड नहीं है, 15.5 इंक्लूडेड है। तो ये अगर मैं लिखूं तो ये 0.5 आएगा, उसके बाद 0.6 आएगा, फिर 0.7 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसमें टू ही आ रहा है इस रेंज के अंदर। 15.5 से 15.5 के दरमियान में जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो हमारे पास टू आ रहा है। तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोगों ने डील करना होता है इन क्वेश्चंस को, कोई ये मुश्किल नहीं होते। बस आप लोगों ने अगर प्रॉपर वे से तैयारी की हुई है ना, आपको चीज़ों का पता है, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब आगे अगर आप देखते हैं ना, तो हमें वो बता रहा है कि एक ऐसा फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, ऐसा फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये बेसिकली ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहे होते हैं। तो ये भी आप लोगों ने नोट रखना है। अच्छा जी, अब आगे अगर मैं तीसरे क्वेश्चन में बात करता हूँ ना, तो इसमें वो हमें बता रहा है गिवन डैट, ही अब हमारे पास है -5। अगर मैं इसको इधर लिखता हूँ -5 लेस, जो 2x है वो -5 से बड़ा है और 7 के इक्वल है, ये इससे छोटा है। तो अब देखिए, मैंने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इस पूरी को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इधर मेरे पास बन जाएगा -5/2। ये हमारे पास अब यहाँ पे सिंपल x बचेगा। अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे सिंपल x बचेगा, क्योंकि 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर भी -5 के नीचे भी 2 आ जाएगा, 7 के नीचे भी 2 आएगा, 2x को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो x रह जाएगा। अब आप ये को यहाँ से ना x की रेंज पता लग रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूँ, -5/2 का मतलब होता है -2.5, ठीक है। तो x जो है वो -2.5 से बड़ा है, और ये 7/2 अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपके पास 3.5 आएगा। तो 3.5 के इक्वल है या इससे लेस है। तो ये अब आपको ना उसने एक्स की रेंज बता दी है। एक्स की रेंज दोबारा आप देखें, एक्स जो है वो -2.5 से बड़ा है और 3.5 के इक्वल है या इससे लेस है। तो ये अब जो रेंज है, तो इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी आ रही है? इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ये आपके पास इंटीजर होते हैं। +-1 +-2 इसी तरह ये चलता जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर अब आप देखें ना, एक्स जो है वो -2.5 से बड़ा है। तो -2.5 से बड़े नंबर आप कौन से आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आप मूव करेंगे 3.5 की तरफ, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास पहले आ रहा है ना, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें -2 आएगा। अब यहाँ से आप 5 भी देखें, वो इस रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है। -2.5 से 3.5 की रेंज से 5 बाहर चला गया, ठीक है। तो -3 से पहले तो -2 इसके दरमियान में आ रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट है। -1 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, ठीक है, वो तो क्योंकि इस रेंज से ही बाहर जा रहे हैं। तो आई होप ये वाला अब आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। आगे जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप एक दफ़ा खुद ट्राई करें, कोशिश करें कि पहले इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करें। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ। वीडियो को पॉज करके पहले इसको खुद आप लोग ट्राई करें। अब बेटा इस क्वेश्चन में आप देखें, आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। हमारे पास अब जो पहली इनइक्वालिटी गिवन है ना, x-1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिए, जब हम इस मॉडुलस का साइन रिमूव करते हैं ना, तो प्लस माइनस के फॉर्म में हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में हमें वैल्यूज़ मिलती हैं? प्लस माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ से अब जो +-5 आएगा, इसको मैं डियर स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ कि -5 जो है इससे x-1 ग्रेटर होगा, और जो +5 है उससे हमारे पास ये क्या होगा? लेस होगा। तो ये बेसिकली इस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखें, जब भी आप लोगों ने जो वैल्यूज, जब आप लोगों ने मॉडुलस को रिमूव करना है, अब जाहिर है ये ग्रेट लेस देन इक्वल टू है, तो ये वाला इधर ऐसे ही एज इट इज साइन आएगा। जब भी आपने मॉडुलस रिमूव करना है तो आपको दो +-5 आएगा। तो जो x-1 है वो -5 से लेस देन इक्वल, यानी -5 जो है इससे ग्रेटर है और इक्वल है x-1, और जो ये 5 है इससे लेस है और इक्वल है x-1, ठीक है। अब ज़ाहिर है हम ये x के साथ -1, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? +1। तो यहाँ पे भी आ जाएगा -5 +1, ठीक है। आगे लेस देन इक्वल टू x-1 के अंदर भी +1 हो जाएगा। पहले तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता था, तो अभी मैंने कहा आपको ज़रा इनइक्वालिटी प्रॉपर सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो हमारे पास x-1 है वो -4 से आप देख सकते हैं कि जो x-1 है वो -4 से ग्रेटर और इसके इक्वल है,
और आगे आप देख सकते हैं कि ये जो 6 है उससे लेस और उसके इक्वल है। तो ये अब आप लोगों ने एक इनइक्वालिटी जो है इसको सॉल्व कर लिया और इसकी रेंज भी अब आपके सामने है -4 और 6 के दरमियान, और -4 और 6 इसमें इंक्लूडेड है। अब दूसरी इनइक्वालिटी है हमारे पास एक्स मॉडुलस जो है वो आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 है। तो मैं मॉडुलस रिमूव करूंगा तो +-2 आएगा, तो उसको इनइक्वालिटी में हम ऐसे लिखते हैं कि जो x है ये लेस देन -2 है, या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन 2 है। तो अब ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आई है, इसका सोल्यूशन आया है। अब ये कंबाइन करते हैं हम इनके सॉल्यूशंस को, जब मैं कंबाइन करके लिखूंगा, इधर मैं कंबाइन करके लिखता हूँ। तो अब आप देखें ना डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक -4 आ रहा है सोल्यूशन इस, और ये लेस देन इक्वल टू -4 मतलब -4 इंक्लूडेड है, और माइनस वाले मैं इधर लिख देता हूँ, और साथ आप लोगों के पास -2 आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसको अब हम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब अगर आप देखेंगे ना तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद अब मेरे पास आगे यूनियन, और मेरे पास अब कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, 2। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 आ रहा है, और x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 6, और 6 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका बनेगा सोल्यूशन। तो वो अब आप देख लीजिए कि हमारे पास ए ऑप्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, मौजूद है। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो अल्फा है वो राइट आंसर बनेगा। अब हम आगे मूव करते हैं जी। इनइक्वालिटीज की कितने सिंबल्स होते हैं, तो ये 4 होते हैं। ये देखें ना, लेस होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, आगे ग्रेटर देन होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो 4 इसका राइट आंसर है। अच्छा आगे अब आप देखें जी, इसका आप बताएं जी, कॉर्नर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको आप लोग बताएं, कॉर्नर पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास होता है इसको हम वर्टिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। ये वाला आप देखें, x-4 लेस देन 4। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी में आप देखें x के साथ -4 है, तो ये हम x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ +4 कर देंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 4। तो 4 से लेस तो अब आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, तो अल्फा इसका राइट आंसर बनता है। तो आई होप अब आप लोगों को ना पता चल रहा होगा कि आप लोगों ने इस इनइक्वालिटीज़ को कैसे डील करना है, क्या इसका तरीकाकार होता है। ये एक्स लेस देन 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन 4 तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। ये अभी मैं आपको बता कर आया हूँ, तो इसका आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अच्छा जी, ये वाला देखें जी, एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही जा रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ये 9 वाला क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करें। 9 वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ट्राई करें इसका अब। ठीक है, इसमें अब वो हमें क्या कह रहा है कि द लीनियर इनइक्वालिटीज आर इक्वेशंस आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये इसको हम क्या कहते हैं जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ना, तो बेसिकली ये कॉन्स्ट्रेंट्स की डेफिनेशन है कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस की जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ना वेरिएबल्स के ऊपर लीनियर प्रोग्रामिंग में, लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स के अंदर, तो उसको बेसिकली हम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। आगे वो कहता है जो वेरिएबल यूज होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में, वो क्या होते हैं। तो वो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल यूज होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, इसमें पोस्ट इंटीजर्स भी सारे आ जाते हैं, ठीक है, रैशनल भी आ जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये रियल। आगे जी, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, वेरिएबल कांस्टेंट टू बी नॉन नेगेटिव उनको हम डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये डेल्टा इसका राइट आंसर है। ये मैं डेफिनेशंस आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि ये आपसे वो पूछता है। तो जो फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो कितने होते हैं फिजिबल रीजन के अंदर, तो वो डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं, इनको आप लोगों ने नोट रखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि constraints are linear, objective function is linear, both objective functions and constraints are linear। अब आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन या constraint जो होती है ना वो लीनियर होती है, मतलब उसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। जैसे कि जिस तरह ये देखें, मैंने एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये काफ़ी आए हुए हैं। इसका अब आपने देखना है, ग्राफ आपने बताना है x लेस देन इक्वल टू 2। अब x पॉजिटिव भी है, अगर आप देखें ना ये 2 यहाँ पे होता है, और इससे लेस जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे भी जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इसका बन रहा है बीटा ऑप्शन।
तो ये बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने ना अच्छे से नोट रखना है। अब जी ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको अब आप लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए। अगर मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ x² - 9 अंडर रूट में है और ये लेस देन इक्वल टू 2 है, तो दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ +9 करना पड़ेगा ताकि ये जो 9 है ये खत्म हो जाए। तो एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा, अगर आप देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो यहाँ से अब मैं अगर इसका एक्स का रूट लेता हूँ दोनों तरफ, तो ये +-13 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे ना, तो आप लोगों के पास जो इसका मतलब अब -13 से लेस, तो अगर आप देखें तो वो -इन्फिनिटी से -13 आएगा, -इन्फिनिटी से लेके -13 तक हमारे पास आएगा। और ज़ाहिर है ये अंडर रूट में भी हमारे पास इस तरह होगा, एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अब आप देखते हैं ना, तो 13 अंडर रूट से बड़े, तो ज़ाहिर है अगर यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आप देख सकते हैं कि 13 जो है वो अंडर रूट में आएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, प्लस माइनस के साथ। अब 13 से ग्रेटर अगर आप देखते हैं तो वो प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका सोल्यूशन बनेगा। तो वो आप डियर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के पास अल्फा ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हमें लग रहा है। तो यहाँ तक आज हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब अगेन डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। 10 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने इनरोल हो जाना है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पर व्हाट्सअप करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनिए। तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से तैयारी होगी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।